हेलो बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ने से पहले ना हमें कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने होंगे। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया है कुछ का शुरू के वीडियो में, लेकिन कुछ का और कर लेंगे हम। ठीक है, तो कौन कौन से बिंदु हैं आप ध्यान से देख लीजिए उन्हें। ठीक है, नंबर 1 क्या है कि अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या है बच्चा, अब परिमेय संख्या तो पता ही होगा ना, जिन्हें भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं हम। अगर कोई परिमेय संख्या है हमारे पास और बच्चा हम इसमें क्या करेंगे, अगर अगर हम इसमें कोई अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे ना, तो जो प्राप्त संख्या होगी, जो प्राप्त संख्या होगी ना, अगर कोई परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने घटाने से जो प्राप्त संख्या होती है वो कैसी होगी, सोच के बताओ कैसी होगी। वो परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। ठीक है, परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, और क्या, साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे, इसको याद भी करना है। ठीक है, अगर कोई हमारे पास अपरिमेय संख्या है बच्चा, कैसी अपरिमेय संख्या है, कोई अपरिमेय संख्या है और हम उसमें अगर गुणा करेंगे या भाग देंगे, किससे किससे भाग देंगे या गुणा करेंगे, अपरिमेय संख्या से। अपरिमेय संख्या से तो बच्चा जो प्राप्त संख्या होगी ना, जो प्राप्त संख्या होगी वो परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। ठीक है, सर बताना क्या चाह रहे हो बच्चा। जब हम एक क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल दें इसका, देखो कोई अपरिमेय संख्या कैसे है, कोई √3 है। ठीक है, उसकी गुणा कर देते हैं हम √3 से ही, तो जो प्राप्त संख्या होगी ना क्या आएगी, 3 कैसी संख्या है, आप जानते हो कैसी है, परिमेय संख्या है। इसे P/Q में लिख सकते हैं ना। अच्छा, और √3 को हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जानते हो आप, या इसको ऐसे अंडर रूट में एक ही बार में लिख दो तो वो अपरिमेय होगी। ठीक है, फिलहाल अभी आप इन टॉपिक्स पे ध्यान दो। क्या, जब परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो परिमेय या अपरिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है, और किसी अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे हम या भाग करेंगे अपरिमेय संख्या से तो परिमेय या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अच्छा, आगे चलते हैं, और क्या है, किसी परिमेय संख्या को ना बच्चा, किसी परिमेय संख्या को किसी अन्य परिमेय संख्या से अगर गुणा करेंगे, क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे, तो जो प्राप्त संख्या होगी ना वो हमेशा हमेशा परिमेय होगी। कैसी होगी, परिमेय होगी, हमेशा परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, ये बात समझ गए। अगर किसी परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा वो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इस बात को नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रमेय की तरफ। थ्योरम, वैसे आपके ना सिलेबस में ना बहुत सारी थ्योरम दी है, बट एक दो हम काम की पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पास करके। देखो बच्चा, फिर मैं क्या कहती है कि माना x एक अभाज्य संख्या है, मान लिया कोई एक अभाज्य संख्या है हमारे पास x, ठीक है, और तथा q एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि x q² को विभाजित करता है ना तो x q को भी विभाजित करेगा। मतलब जैसे मान लो हमारे पास x एक अभाज्य संख्या है, अब x क्या कर रहा है, तो और एक q धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है,
तो यदि x क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स है, x क्या कर रहा है, क्यू को विभाजित कर रहा है, तो ये क्या कह रहा है, तो x क्यू को भी विभाजित करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भैया x क्यू को भी विभाजित करेगा, भले ही उस पर स्क्वायर हो या ना हो। इस बात को आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, और फिर में जो है ना अनरिलेवेंट है, आप परिमेय संख्याओं के और अपरिमेय संख्याओं के गुण पढ़ लेंगे ना, वो काफ़ी है आपके लिए। तो ये काम किए, ये पढ़ लेते हैं, फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है।